बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद है और आप देख रहे हैं कोरियन पेन चैनल। 2024 में कामयाब उम्मीदवारों के लिए जब वो अपने रिजल्ट को चेक करते हैं, ये वाला फॉर्म जो है ये ओपन हो जाता है। इस फॉर्म को आपने कैसे ऑनलाइन सबमिट करना है, क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है, और ख़ास तौर पे जो आपकी इमेजेस होते हैं उसको रीसाइज कैसे करना है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में करके दिखाऊंगा। और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि ओईसी में आपने जाके क्या क्या चीज़ें आपने जमा करवानी है। तो सबसे पहले ये वाला जो फॉर्म आ जाता है आपके सामने, इसको आपने फिल करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है सर नेम, और फिर अगला क्या है, गिवन नेम। जो आपका पाकिस्तान का आईडी कार्ड होता है उसके ऊपर नाम होता है, जैसे मिसाल के तौर पे मेरा नाम लिखा हुआ है नियाज अहमद। ठीक है, तो जब मैं पासपोर्ट बनवाऊंगा तो मेरा नाम हो जाएगा अहमद नियाज, सर नेम पहले आ जाएगा, गिवन नेम बाद में। तो आपने उसी तरतीब जो कि आपके पासपोर्ट की है ना, उस तरतीब से आपने अपने नाम को लिखना है। यहाँ पे देखिए मैंने अहमद लिखा और यहाँ पे नियाज लिखा। अब एक बात का ख्याल रखिएगा, जो ये वाला फॉर्मेट चल रहा है ना, इसको इसी फॉर्मेट में आपने रहने देना है। ठीक है ना, सारे कैपिटल नहीं लिख लेने। सिर्फ एक उसने कैपिटल लिख के आगे वो खुद ही स्मॉल लेटर में आ जाता है। ठीक है, आपने इसी फॉर्मेट से इस जो फॉर्म है इसको फिल करना है। आपने अपना नाम लिखने के बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि आपने एक तस्वीर जो है उसको यहाँ पे अपलोड करना है जिसका बैकग्राउंड वाइट कलर का हो। ठीक है जी, और उसकी जो साइज है ना, वो साइज सिर्फ 15 KB हो। 15 KB से ज्यादा वाली फाइल जो है आप अटैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और उसका जो साइज है ना, वो ये वाला पिक्सल्स में उसका साइज 100 बाय 300 पिक्सल्स हो। ठीक है ना, तो उसके अलावा उसका साइज जो है वो पासपोर्ट साइज होना चाहिए। और एक फाइल देखिए, मैंने अगर मिसाल देता हूँ, अगर मैं कोई ऐसी फाइल चूज कर लेता हूँ जिसके केबी ज्यादा है, मैं एक मिसाल के तौर पे ये वाली फाइल जो है, ये जैसे ही मैं अटैच करूंगा यहाँ पे लिखा आ जाएगा एरर। ठीक है, और क्या वो मुझे बोल रहा है, वो मुझे बोल रहा है 15 KB या उससे कम की फाइल आप अटैच करें। अब मेरी जो फाइल है, जो मैंने तस्वीर स्कैन कराई थी अपनी, ठीक है, आपने स्कैन करके पहले ही रख लेनी, और ये काम आप कोशिश करें पहले ही कर लें। ठीक है ना, आपने करना क्या है, गूगल में लिखना है इमेज रिसाइजर। ठीक है, जैसे ही आप गूगल में लिखेंगे ना इमेज रिसाइजर, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, ताकि आपके सामने ये चीज आ जाए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इमेज रिसाइजर, तो मेरे पास जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी ना ये वाली, इसको मैं ओपन कर लूंगा। इसको ओपन करेंगे तो ये चीज आ जाएगी आपके सामने। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने करना क्या है कि ये इसका जो है होम पेज है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट इमेज करके अपने मोबाइल या कंप्यूटर पे ऊपर जो भी चीज जहाँ पे पड़ी हुई है आपकी तस्वीर, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ से ओपन जब करेंगे तो ये देखें, ये आपको बता देगा कि कितने केबी की है। ठीक है, अब ये वाली जो तस्वीर है ये ज्यादा केबी की है, तो इसको मैंने करना है कम। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं देखूंगा, एज परसेंटेज पे मैं जाऊंगा। ठीक है जी, एज परसेंटेज पे जाके मैं इसको यहाँ से कम में लेके जाऊंगा, 28% पे ले गया और रिसाइज इमेज किया। अब देखता हूँ ये वाली जो तस्वीर है ये कितने केबी की बन जाती है। तो यहाँ पे देखें, ये वाली जो तस्वीर है ये आ गई है 23 KB की। ठीक है, तो मुझे चाहिए 15 KB उससे कम। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से दोबारा बैक चला जाऊंगा। ठीक है, अभी मैंने क्योंकि इसको डाउनलोड नहीं किया, दोबारा से एज परसेंटेज पे जाऊंगा और दोबारा से मैं मजीद इसको कम कर दूंगा। फिर मैं रिसाइज वाले इमेज बटन को प्रेस करूंगा और प्रोसेसिंग के बाद वो मुझे बता देगा, ये देखें 11 KB। अब ये वो साइज बन गया है जो कि मुझे रिक्वायर है। ठीक है जी, यहाँ से मैं डाउनलोड इमेज करूंगा और मेरी जो तस्वीर है मेरे मोबाइल में या मेरे कंप्यूटर में, अगर मैं कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ तो वहां पे सेव हो जाएगी। अब दोबारा यानी कि उसके बाद आपने यहाँ पे इस साइज जगह पे आके चूज फाइल में अपनी तस्वीर को आपने सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे अटैचमेंट वो लग जाएगी बड़े आराम के साथ, क्योंकि अब जो है वो 15 KB से कम होके, मतलब 15 से भी कम होगी, ये 11 KB की रह गई है। ठीक है, इसके बाद जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, जेंडर, यहाँ पे आपने मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने अपना करेक्ट अच्छे सही तरीकों से अपने पासपोर्ट नंबर को एंटर करना है। ठीक है जी, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट के ऊपर जहाँ पे लिखा होता है पासपोर्ट नंबर वही वाला होता है, कोई और ना एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे असम्बली वही वाली कैटेगरी है जो आप लोगों ने प्री रजिस्ट्रेशन के वक्त सेलेक्ट की थी। अब मैन्युफैक्चरिंग में आगे मैंने असेंबली सेलेक्ट किया था, तो ये चीज़ इस यहाँ पे भी शो हो रही है, इसको आप अब यहाँ पे चेंज नहीं कर सकेंगे। आगे चलें तो हमारे पास जो है ये वो वाली जगह है जहाँ पे आप जो पासपोर्ट है उसकी कलर फोटोकॉपी अटैच करनी है। इसका भी तरीका वही है जो अभी आपको मैंने बताया था। अब यहाँ पे जो है इसका साइज जो है 100 KB या उससे नीचे रखना है आपने, और 600 पिक्सल
की इसकी डेंसिटी होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, दोबारा से वही जनाब आपने फाइल सेलेक्ट करके कर लेनी है। अगर नहीं होती तो पहले आपको इसको रीसाइजर में जाके, जैसे मैंने पहले बताया सारे तरीके से, आपने रीसाइज करके इसको 100 के बी उससे कम पे लेके आना है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा कम करने की कोशिश ना करिएगा, नहीं तो वो धुंधली हो जाती है तस्वीर, ठीक है ना। 80, 90, 100 इसके दरमियान दरमियान रखें, ठीक है। 60, 70 पे आने की कोशिश ना करें, वो फिर क्या होगा, आपकी जो इमेज की क्वालिटी है वो बहुत ख़राब हो जाएगी। तो है भी पासपोर्ट है तो कोशिश करें 90, 90 से ऊपर, 85, 90, 100 के नीचे नीचे, ठीक है जी। तो उसके बाद आपने फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जनाब आगे आए तो यहाँ पे जो लिखा है ना, स्टे ईयर्स इन कोरिया, ठीक है, इसको आप 5 साल से कम वाले में रहने दें, ठीक है। लेस देन 5 ईयर्स यहाँ पे रखें, क्योंकि 5 साल से ज्यादा जब आप रहते हैं ना तो वो बंदा इलीगल हो जाता है। तो आपका मकसद ये 5 साल से कम, असल वीजा होता है 4 साल 10 महीने का, ठीक है। 5 साल पूरे नहीं होते, उसकी रीजन ये होती है कि ये इंटरनेशनल रूल है कि अगर आप किसी भी कंट्री में पूरे 5 साल जब लीगल रहेंगे तो वो कंट्री आपको नेशनलिटी देगा, ठीक है। इस वजह से ये यहाँ पे लिखा हुआ है 5 साल से कम, यानी 4 साल 10 महीने आप वहां पे रहेंगे। उसके बाद जब दोबारा वीजा लगेगा तो दोबारा 4 साल 10 महीने चले जाएंगे, ठीक है। तो आपने ये वाला सेलेक्ट करना है। नीचे डिस्क्लेमर है, इसको आपने टिक कर देना है लाजमी। इसको टिक करने का मतलब ये है कि आप जितनी भी ओईसी के कवायद ज़वाबित हैं, रूल्स हैं, ठीक है, और वो सारे मानते हुए, और कोई भी गैर कानूनी काम इसमें की जाली चीज़ें इसमें अटैच नहीं कर रहे, ठीक है। ये वही चीज़ है, यानी हल्फिया बयान है साथ में। फिर आपने सबमिट कर देना है, तो आपकी ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाला अमल है ये पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि ओईसी कुछ डेटें देगा, उन डेटों में आप लोगों ने कुछ चीज़ें साथ लेके चले जाना है। आपने जो चीज़ें साथ लेके जानी है वो आपका कलर पासपोर्ट होगा, उसकी मतलब कॉपी होगी। कलर जो आपका पासपोर्ट जो है उसकी कलर कॉपी हो जाएगी। आपकी जो तस्वीर है वाइट बैकग्राउंड वाली जो अभी आपने अटैच भी की थी वो आपके पास होगी, तो वो आपने एक तस्वीर लेके जानी है। और साथ में आपने, क्योंकि ओईसी की वेबसाइट पे इसी फॉर्म के साथ वहाँ पे चालान फॉर्म भी है जैसा प्री रजिस्ट्रेशन में भी था, ठीक है। उसकी फीस कम थी, इसकी फीस $28 यानी कि 8,000 रुपया है, ठीक है। वो जमा करवा के और उसकी भी आपने साथ में अटैचमेंट मतलब कॉपियां लेके जानी है, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें आपने वहाँ पे लेके जानी है। और याद रखिएगा जो आपने प्री रजिस्ट्रेशन के वक्त ओईसी के इस अकाउंट में, ओईसी के एचबीएल के इस अकाउंट में 1,000 रुपये जमा करवाया था, बेशक आपने खुद करवाया था ये किसी से करवाया था, उससे भी रसीद आपने लेके रखी होगी। नहीं भी ली तो वो सेव करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो भी आपने साथ लेके जानी है, क्योंकि उन्होंने देखना है कि ये बंदा वही है जिसकी टीआईडी यानी ट्रांजैक्शन आईडी के ऊपर ये वाली एंट्री हुई है, ठीक है ना। तो ये लाजमी चेक होगा, ये भी आपने साथ में लेके जाना है। और वहां से आपने अपनी केएलटी टिकट और या रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है ये आपने वसूल करनी है। यही वो चीज़ है जिसके बाद आपका सारा काम इसी के ऊपर होता है, ठीक है। ज़्यादातर आपकी जो है ना केएलटी टिकट यानी कि आपकी एंट्री जो होती है ना एचआरडी की तरफ से, तो वो ये होती है, ये टिकट जो है आपके आखिर तक काम पे आती है। तो इस चीज़ को आपने वसूल करना होता है वहां जाके। जिस जिस दिन आप बाकी चीज़ें जमा करवाएंगे उसी दिन आपको ये वाली केएलटी टिकट जो है ये दे दी जाएगी। तो ये वो सारा तरीका है जिसमें आपको मैंने कंप्लीट बता दिया, ऑनलाइन अटैचमेंट कैसे लगानी है, रीसाइज कैसे करनी है तस्वीर को, फॉर्म फिल कैसे करना है। बार बार 2 से 3 दफ़ा हर चीज़ को चेक करें ताकि गलती आपसे ना हो। एक दफ़ा गलती हो जाए तो उसको बाद में सही करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। उसके अलावा चीज़ें जो जो उन्होंने बताई हैं वो सारी आप साथ लेके जाइएगा। और स्टडी का बहुत ख्याल रखें, अभी से स्टडी शुरू कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।